राधे राधे। राधे राधे। 25 वर्ष पूरा हो गया आरसीएम बिजनेस का, रूपांतरण यात्रा चल रहा है। अगर आपको लगता है इतिहास देखेंगे तो आरसीएम बिजनेस सबसे ज्यादा गरीब को अमीर बनाया है। इसमें जितने करोड़पति हैं, चाहे वो मुकेश कोठारी जी हो, चाहे वो हमारे चौधरी साहब हो, सुजीत सर हो, ये सब आम लोग थे, आम परिवार से थे। लेकिन जनरली लोगों में मान्यता है ना कि हमसे नहीं होगा, हम ये आरसीएम बिजनेस तो खास लोग करते हैं, इस भ्रम को तोड़िए। आम लोग आरसीएम कैसे करेंगे, मैं 3 पॉइंट पे बात करूंगा और आप इसे ध्यान से सुनेंगे। 3 पॉइंट कौन कौन है? नंबर 1, बाहर से कोई आम हो सकता, अंदर से सब खास है। सबके अंदर एक ही आत्मा है और सब एक ही परमात्मा का बेटा बेटी है। कोई आदमी दुनिया में 19-20 नहीं है, ये बाहरी परिस्थिति हुआ। कोई अमीर घर में पैदा हुआ, कोई पढ़ा लिखा, कोई नहीं पढ़ा लिखा, कोई है, अंदर से सब एक समान है। भगवान कहते हैं 15वां अध्याय का 7वां श्लोक, ममई वांसो जीवलोक के जीव भूत सनातन मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हे अर्जुन, संसार के सभी जीव मेरा अंश है, सब बराबर है। अंतर इतना है कि कोई जागा है और कोई अभी जागा नहीं है। आप इतिहास उलटकर देख ले, भक्तमाल में 600 भक्तों की कथा, अधिकांश बहुत गरीब घर से या जिन्हें दलित महादलित का उस परिवार से हैं, जिनका आप नाम जानते हैं, रविदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, धन्नाजाट जी महाराज, मल्लू जी, सदन कसाई, वाल्मीकि जी, कौन है? आप उठाकर देख लीजिए महापुरुषों की जीवनी, तो उसे भी देखिए। लाल बहादुर शास्त्री बहुत गरीब घर, हमारे ग्रेट लीडर B.R. अम्बेडकर साहब, जगजीवन बाबू और बहुत सारे लोग। हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। सफलता की पहली शर्त है जुनूनी होना। तो अगर आप आरसीएम बिजनेस को अपना करियर बनाना चाहें, आपके अंदर बड़े भाव आई, भाव यार बड़ी समय लगता है, मुझे भी लगा। कई महीने बीत गए जब मैं इसे करियर के रूप में स्वीकार करने में हिचक रहा था। मुझे लग रहा था कोई और काम करते हैं, क्या काम करें, कौन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि बाहर में जो काम अपने जीवन के 45 साल में नहीं कर पाए वो हम 5 साल में कर लेंगे, तो मेरे अंदर विश्वास बैठा। तो पहले आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए, यस आई विल डू, आई विल सक्सेस इन दिस आरसीएम बिजनेस। ये अंदर से आवाज आना चाहिए। एक बार आवाज आ गया ना तो आपकी गाड़ी खुल गई। पहले यहां से आवाज होना चाहिए। जिनके अंदर आवाज आ रहा है कैसे होगा, नहीं होगा, खुद मीटिंग सेमिनार में आइए, यूट्यूब सुनिए, सफलता का वीडियो सुनिए। जैसे यहां से आवाज उठेगा, एक बार अंदर से आवाज आएगा कि यस आई विल डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। ये आवाज आया, अब आपको कोई रोकेगा नहीं। आरसीएम की सफलता का पहली शर्त है खुद को तैयार करना। हो गया। अब दूसरा, इसके सिस्टम में आना। इसका सिस्टम कहता है कि आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, आपको अच्छा लगे तो बताइए, 2 ही तो काम है। अब हम ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा? हमारे बीच में रीता जी बैठे हुए हैं, 7,000-8,000 का प्रोडक्ट लेते हैं। हमारे बीच में आओ, लेकिन उनका नाम नहीं लेंगे। क्या 500 का भी प्रोडक्ट नहीं जाता है? क्या आपके घर में खर्चा नहीं है? तो जब आप ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज नहीं कीजिएगा तो आपके घर में कैसे जाएगा? और बहुत सारे लोग हैं, पूनम जी हैं और पूजा जी और सारे लोग हैं जो देखते हैं। इन्हीं लोग को देखकर मैं शुरू किया। मेरे भी घर में न्यूनतम 10,000 से ऊपर का प्रोडक्ट जाता है, कम से कम 10,000 का, क्योंकि 5,000 बीवी हम करते हैं तो 10,000 हो गया। बेटी के नाम पे करते हैं 1,500 बीवी, वाइफ के नाम पर करते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसके अलावा कम से कम 5-10 हजार बीवी दूसरे को मदद करते हैं। कोई के अटकल है 1,500 खिलाड़ी, कोई के 1,000 खिलाड़ी, तो ये करना है। तो पहले प्रोडक्ट को ईमानदारी से यूज कीजिए और बताना शुरू कीजिए और माइंड को मेकअप कर दीजिए, यह ना सुनने का बिजनेस है। अमिताभ बच्चन इतना हल्ला करते हैं टीवी पर, सब किया जाता है, शाहरुख खान बोलते हैं, माधुरी दीक्षित बोलती है। पैसा आरसीएम प्रचार करने की देती है, हमको प्रचार करना है। जिनको अच्छा लगेगा आएंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं आएंगे। फिर हम मुंह नहीं खोलेंगे, बोले में नहीं करेंगे, हम घोंघा प्रसाद बन जाएंगे, तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस को समझना है तो चले जाइए लोकल ट्रेन में, जगह नहीं है, वो गेट से ही गेट तक ठसाठस भरा हुआ है, आपको खड़ा नहीं प्रॉब्लम है। तब तक उधर से आया, चिनिया बादाम ले लो, चिनिया बादाम ले लो। ये कहाँ घुस गया? घुसेगा और बेचेगा।
कभी भी आपको लगेगा उधर से आया इधर से चला गया, एको नहीं बिका, लेकिन आप देखिएगा शाम होते होते सारा टोकरी खत्म। चिनिया बादाम गया, समोसा वाला आ गया, समोसा ले लो, ताजा समोसा, चाय वाला आ गया। वो परवाह नहीं करता है आपकी, और आपके रोकने से रुकेगा नहीं। वो गरीब है, सीधा है, रोक के देखिए बता देगा उसमें कितनी पावर है, उठा के फेंक देगा ट्रेन से। क्यों? क्योंकि उसका कैरियर है। और आपको कोई रोक देता है तो आप रुक जाते हैं। तानी सुनना कह दिया, हवा निकल गया, हम किसी से बोलेंगे ही नहीं। उसको 10 आदमी कहता है अरे हेने से जा, कहाँ घुस गया, वो परवाह नहीं करता है और वो डरता भी नहीं है। वो जानता है कि इसे मूर्ख है, मुंह क्या लगा। आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे, एक होशियार, बुद्धिमान, समझेंगे। आरसीएम क्या देगा उनको? एक अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने का एक सुंदर साधन देगा। अजय दूसरा, आज हम अगर आरसीएम नहीं करते तो जो जनवरी 2023 में मैंने डिसीजन लिया कि मैं आरसीएम करूंगा, अपना कोड खोलूंगा। जनवरी 23 से आज तक मेरे घर में न्यूनतम 8-10 लाख रुपए आए। नहीं करते तो नहीं आता। आज मैं जहां पे खड़ा हूं, केवल हिल डोल भी करते रहो तो भी 5-5.5 लाख पर रहूंगा। कौन रोक देगा मुझे? जब मैं हिम्मत नहीं हारा तो दुनिया मुझे नहीं हरा सकती। पहले मैं खुद से जीता। शुरू करने में मुझे 22 महीना लगा, लेकिन रॉयल्टी बनने में 16 महीना भी नहीं लगा। हम आज दुनिया हमसे हम है। एक व्यक्ति डूब रहा था, वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, दुनिया डूब रही है। लोग दौड़ा, छाना बचाया। काई बता डूब रहा था, हल्ला कर रहा था, दुनिया डूब रही है। अरे मूर्ख, जिस दिन मैं आंख खोला दुनिया देखा, मैं जाऊंगा तो दुनिया रहेगा कि नहीं कौन जानता है। मेरी दुनिया मुझसे शुरू, मुझसे खत्म। दुनिया पहले था कि नहीं हमको क्या पता है, हम चले जाएंगे तो कौन जानता है। तो दुनिया हमसे है, हम आंख खोले तो दुनिया को देखे। अगर मैं तैयार हूं पढ़ने के लिए तो कौन रोक सकता है? बहुत सारे लोग हमें भी रोकना चाहा, मजाक उड़ाया, लेकिन मैं कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था। मैंने जीवन में सर्टिफिकेट कभी दूसरे से नहीं लिया। मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, पत्नी जानती है मुझे जो पसंद है मैं करता हूँ, ना पसंद है कोई कितना भी जोड़ लगाना मैं नहीं करूंगा। तो ये अंदर से मजबूती आना चाहिए। दूसरा बताना है। 3 तरह के लोग मिलेंगे, समझदार। मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या थी? मुझे ढूंढते हुए मसौड़ी में कौन आए थे? सुजीत सर, ग्रेट लीडर, और समरेश सर। मैं उस समय स्कूल शुरू कर रहा था, लॉकडाउन में मैं परेशान था। मैंने कहा सर एक तो मैं परेशान हूँ, अब मैं मुझसे सब नहीं होगा। बोले बड़ी उम्मीद से आया हूँ। उम्मीद एक ऐसा वर्ड है कि कोई मुझे कह देगा तो मैं उसके लिए अपनी जान प्राण लगा दूंगा। उम्मीद आदमी उसी से करता है जिसको अपना समझता है। मैंने कहा कौन बड़ा क्या चीज है सर? शनिवार दिन था, मैंने वाइफ से कहा खिचड़ी बनाओ। सुजीत सर, समझे सर को खिचड़ी खिला। बोले हमको 1 दिन का मौका दीजिए, आज हम अपने दोस्तों से बात करूंगा, कल ज्वाइन करूंगा। कोड लेके छोड़ दिया। उसका परिणाम है कि मैं मसौड़ी का अपलाइन हूं। मैं ना कह देता, आज शुरू करता तो क्या मैं अपलाइन होता? कोडे लेने में 6 महीना, शुरू होने में 6 महीना, अलजहिया रिंग सिरोमनी हो जाता है, वो में 6 महीना के अंदर सब पार हो जाता है। और आपको तो सपने में 3 साल बीत जाता है। लग गए तो पहली बात खुद से हार मत मानिए, खुद को तैयार कीजिए। दूसरी बात, यह अपना प्रोडक्ट ईमानदारी से यूज कीजिए। तीसरी बात, बताते रहिए, समझदार आएंगे, अपने लोग आएंगे। अपना किस बात का हो? तुमको समझ में नहीं आ रहा, हमारे लिए हम ये समझ में आ रहा है कि हमको लाभ है, मेरे लिए करो, या तो अपने लिए करो, या मेरे लिए करो, या दोनों के लिए करो, नहीं तो घस को। किस बात का अपना हो? लेकिन आपसे पता घर सकाना नहीं, संबंध रखना है। और लास्ट बात, यह टिकने का बिजनेस है। कौन आपके नीचे आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जिससे मैं आपसे बिजनेस शुरू किया था, किसी का बात रखा था, काम शुरू हुआ, आपके नीचे ऐसे अब जिसके नीचे मैं हूं उसे मैं पैसे में बात करूं तो 14 लाख 15 लाख का बिजनेस देता हूं, और फिर भी बात करूं तो 7 लाख का बिजनेस देता हूं। अब जिसके नीचे मैं आया होगा उसका 7 लाख के तरह पैसे क्लियर हो गया। तो आपके नीचे आने के लिए लोग तैयार है। मेरी 3 बात को याद रखना है। नंबर 1, यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए लिमिट है। नंबर 2, यह आम आदमी का बिजनेस है। जिसके पास पैसा है जाओ एजेंसी खोलो, जिसके पास पैसा है जाओ बड़ा होटल खोलो, बड़ा दुकान खोलो। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है और दिल है, ऐसे लोग के लिए आरसीएम बिजनेस है। अगर आपको भी लगता है, इसमें एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, पैसिव इनकम।
काम एक बार, इनकम बार बार। मेरे पिताजी जब शरीर छोड़े तो बदले में मुझे कुछ बीघा जमीन देकर गए। गांव का हूं, पिताजी किसान थे। संकट प्रॉब्लम आया लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के पहले कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लॉकडाउन में स्कूल बंद हुआ आया। जब मैं छोड़कर जाऊंगा इस संसार को तो अपना बेटा को कम से कम करोड़ों का अरबों का प्रॉपर्टी छोड़कर जाऊंगा। मेरे दादा गए थे तो 80 बीघा था दादा को, पिताजी 8 है। तो यह पैसिव इनकम है। लोग किसके लिए मर रहा है? कर्म कुकर्म किसके लिए कर रहा है? बाल बच्चा के लिए। और बाल बच्चा के कोई भविष्य पर ध्यान नहीं थे। कुछ कुर्सी उतरवा दीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ चूंकि हमारे ग्रेट अप्लाई में आया, मेरी बात को मत भूलिएगा। और मैं भी आप लोग जैसे आम आदमी हूं, मित्र से बैठिए। पहली बात, मैं खुद से जीत गया हूं। जिस दिन से मैंने आरसीएम शुरू किया मुझे कोई निगेटिव नहीं किया। मेरी वाइफ को शुरू में चूंकि बात नहीं काटती थी, लेकिन लगता था कि सब कहला लाते हैं। आज वाइफ बोलती है कि ये प्रोडक्ट का कहे नहीं लाए, जो आप यूज नहीं करते मेरे घर में होता। सारा दाल भी मेरे घर में आरसीएम का यूज होता है। तो समझना है, समझाना है, टीम बनाना है। मैं जिस दिन आरसीएम ज्वाइन किया था वो डायरी में लिखा था 5 साल 5 लाख, और मैं कल्पना किया था कि 5 साल तो कटते देर नहीं लगेगा, लेकिन मैं अपने लिए एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम खोल दूंगा जो कभी बंद नहीं होगा। आप भी इसी ध्येय से इसमें लगिए। एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम खोलना है, कभी बंद नहीं होगा। लॉकडाउन भी था तो आरसीएम चला, क्योंकि खाने का चीज बंद नहीं होता। थोड़ी सी मेहनत कीजिए। आप 8 घंटा दुकान जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, खेती करते हैं, सब काम करते हैं, आरसीएम के लिए 1 घंटा समय नहीं निकालते हैं। 4 आदमी के बोल के बैठ जाते हैं। फेरी वाला के पीछे पीछे घूमिए, 4 गांव घूमता तब जाकर उसका 10 को ग्राहक मिलता। और आप क्या है, मोदी जी भी घूमेंगे ना कि आरसीएम कर लो या कोई नेटवर्क, उनसे भी सब नहीं जुड़ेगा। हम कौन है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरी अंतिम बात को याद रखते हुए इसमें लगे रहना है, टिके लगे रहना है, यूज करते रहना है, बताते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, साथी बनाकर, साथ बनाकर, टीम बनाकर बढ़ते रहना है। अब जरूर सफल होंगे। एक समय आएगा, मसौड़ी रॉयल्टी विहीन था, अब 3 रॉयल्टी जीवन है। मैं पूरा विश्वास करता हूं 2027 तक इस हॉल में जितने बैठे लोग हैं इतनी संख्या में रॉयल्टी अचीवर होंगे। इतनी संख्या में एक जोरदार ताली अपने लिए लगा लीजिए। और चूंकि गाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं आम आदमी की बात कर रहा था।